अर्ली मॉर्निंग और बारिश शुरू है, बट वी आर स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू द जर्नी. सो ये जो सड़क है, बैक इन द डे दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स जो आपको लीपा वैली लेके जाती थी. बहुत ज़्यादा लोग इधर शहीद भी हुए जो हमारे फ़ौजी थे ब्रदर्स जिन्होंने ये सड़क बनाई, और लैंडस्लाइड्स होती थी. मैं बात कर रहा हूँ 20-30 साल 35-40 साल पुरानी बात. बट नाउ दिस रोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोड्स. मेरे ख़्याल से शहरों के अंदर ऐसी सड़कें नहीं हैं. सो मेरे राइट पे इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल है इन पहाड़ों के पार, और ये सारी कॉर्नफील्ड्स हैं. और जब आप नीचे लीपा वैली में उतरते हैं, सो द मोस्ट प्रिस्टीन लैंडस्केप आपको मिलता है. द रोड इज़ ब्यूटीफुल. जहाँ भी आपने वहाँ जाके रहना है, यहाँ ज़्यादातर या तो फ़ौजी इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ आपके अगर कनेक्शंस हैं तो आप रह सकते हैं, या होटल्स हैं, मगर बहुत कोई हाई क्वालिटी होटल्स या छोटे मोटेल्स नहीं हैं. बट आपको इस जगह पे जो पूरा एक्सपीरियंस है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत फैंसी होटल्स हैं. आप लोकल्स के साथ भी यहाँ रह सकते हैं, और इससे ज़्यादा बेहतर मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में टूरिज़म नहीं है. यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आते भी नहीं हैं, जो बहुत अच्छी बात है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स. बट वंस यू आर हेयर, आपको इससे बेहतर एटलीस्ट मोटरसाइकिल जो एडवेंचर्स हैं उससे बेहतर एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता. सो अब थोड़ा सा हम ऑफ रोड कर रहे हैं. काफ़ी मिस्ट भी है. वी कटिंग थ्रू द साइड ऑफ अ माउंटेन. द बेस्ट थिंग इज़ कि आपके जितने भी एडवेंचर टूरिंग बाइक्स हैं, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि आपको बहुत बड़ा इंजन चाहिए इन जगहों पे आने के लिए. आपको 300 से 400 सीसी का इंजन, मगर एक कंफर्टेबल बाइक ज़रूरी है जिसके सस्पेंशन जो है वो ये जितने भी ऑफ रोड टेरेन है उसको हैंडल कर सके. द मेन थिंग इज़ दैट यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आपको बेसिक जो मोटरसाइकिल चलानी आती है वो आपके बेसिक्स जो हैं वो कवर होने चाहिए. अदरवाइज़ ज़्यादातर ये जो कश्मीर का ट्रेन है ये बड़ा आराम से आप हैंडल कर सकते हैं. स्कर्दू और चित्राल और हुंजा साइड पे जो ऑफ रोड ट्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफ़ हैं. उसके लिए आपका एक्सपर्ट लेवल ज़रा बेहतर होना चाहिए. जितना छोटा बाइक है उतना आसान आपके लिए हो जाता है. अब ये जो मेरा जिस बाइक पे बैठा हूँ ये 235 kg इसका वज़न है. सो अगर ये एक दफ़ा लेट जाता है तो फिर आपको किसी को साथ में ला के इसको उठाना पड़ता है. अदरवाइज़ इट्स रियली ईजी. Now, just catching up with some of my friends who are also touring in the region. अब मैं इन्हीं के साथ we're gonna make it to where we're gonna stay. Generally अगर आपके यहाँ अच्छे contacts हैं तो आप किसी आर्मी मेस में भी कमरा बुक कर सकते हैं, या आप जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ छोटे होटल्स और मोटेल्स हैं जहाँ आप रह सकते हैं. बट दिस प्लेस हैज़ अ वेरी यूनिक फील. आप जब लीपा आते हैं आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप टाइम जो है इट्स कम टू अ स्टैंड स्टिल. यहाँ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान देयर इज़ दिस पीस एंड काम एंड इट्स वेरी ट्रैंक्विल. आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी आप भूल जाते हैं कि आपकी जो बिज़ी रूटीन्स होती हैं. सो मेरा ये जो अभी तक राइडिंग एक्सपीरियंस है ये बड़ा यूनिक है. लीपा की खूबसूरती मेरे ख़्याल से शायद नीलम वैली से ज़्यादा है, बिकॉज़ इसके अंदर एक तो टूरिस्ट का इन्फ्लो बहुत कम होता है. बट इवन अदरवाइज़ आई थिंक यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत लेड बैक हैं, सेटल्ड हैं. उनको रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ कोई बहुत ज़्यादा उनका कनेक्शन भी उस तरह से नहीं है. सो इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस. सो जो भी मोटरसाइकिल एडवेंचर करते हैं उनको इस फिनोमेना का पता होगा कि वापसी का सफ़र जो होता है वो हमेशा जल्दी हो जाता है. द सेम डिस्टेंस जल्दी पूरा
river is on my left. سڑک جو ہے وہ کافی بری ہے in the sense کہ میرے خیال سے because of the weather conditions یہ کنٹینیوسلی ٹھیک نہیں رہ سکتی. کئی جگہوں پہ the river gets very low اور کئی جگہوں پہ بالکل آپ کے ساتھ آ جاتا ہے. سو اس ٹرین کا مقابلہ نہیں ہے. جنرلی اگر آپ رینی سیزن سے پہلے آئیں تو یہ ریور بالکل بلو ہوتا ہے, مگر بیکاز بارشیں ہو چکی ہیں تو سارا جو مڈ اور ڈبری ہے وہ آ چکا ہے اندر. تو ابھی وہ ریور کا بلو آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہے جو جنرلی چند کئی مہینے ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے.